आरोप, दावे और हकीकत। www.jinsetta.com दावे और हकीकत। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कानून योजक चिन्ह व्यवस्था को एक बड़ा मुद्दा बनाया था। भाजपा ने मायावती और अखिलेश यादव की सरकारों पर जंगल राज का आरोप मढ़ते हुए यह वादा किया था कि अगर वह सत्ता में आए तो फौरन कानून व्यवस्था को ही सर्वोच्च प्राथमिकता देगी। लेकिन 3 महीने से ऊपर हो गए, आज हकीकत क्या है? मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने पिछले दिनों अपनी सरकार के 100 दिनों का रिपोर्ट कार्ड जारी किया, तो उसमें कानून योजक चिन्ह व्यवस्था के मोर्चे पर भारी कामयाबी का दावा था, पर यह आत्मा योजक चिन्ह प्रशंसा खोखली जान पड़ती है। अपराधियों का हौसला किस कदर बड़ा हुआ है, इसका ताजा संकेत बिजनौर की एक घटना से मिल जाता है, जिसमें बीते शुक्रवार की रात अज्ञात अपराधियों ने एक सब इंस्पेक्टर की गला रेत कर हत्या कर दी, उनका शव गन्ने के एक खेत में फेंक दिया और उनकी सर्विस रिवाल्वर लेकर भाग गए। राज्य सरकार कह सकती है कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है और किसी एक योजक चिन्ह 2 वारदात से उसके कामकाज का आकलन नहीं किया जा सकता, पर इससे पहले की भी दिल दहला देने वाली घटनाओं को याद करें। एक पेट्रोल पंप के मालिक को लूटा जाना, एक व्यापारी की हत्या, 2 लड़कियों समेत एक परिवार के 4 सदस्यों की धारदार हथियार से हत्या, गहने की दुकान में डकैती, एक राजनीतिक की हत्या, एक पुलिस सब इंस्पेक्टर को खुलेआम पीटा जाना, सहारनपुर में जातिगत टकराव व हिंसा, गोरक्षा के नाम पर उत्पात व हिंसा। इस सिलसिले पर विराम कब लगेगा? मुख्यमंत्री ने पदभार संभालते ही हर पुलिस अधीक्षक को सुबह 9 बजे तक दफ्तर पहुंच जाने, रोज कम से कम एक थाने का निरीक्षण करने जैसे कई निर्देश जारी किए थे। यही नहीं, खुद थाने का औचक निरीक्षण करके उन्होंने यह संदेश भी देना चाहा कि पुलिस महकमे के कामकाज पर उनकी सीधी नजर है। यूं भी गृह मंत्रालय की कमान उन्होंने अपने ही हाथ में रखी है। फिर क्या वजह है कि एक तरफ आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी और दूसरी तरफ पुलिस के इकबाल में कमी आई दिखती है? मुख्यमंत्री ने पहले तय किया था कि वे पुलिस अफसरों के तबादले नहीं करेंगे, क्योंकि इससे बदले की कार्रवाई के तौर पर देखा जाएगा, मगर फिर थोक में ताबड़तोड़ तबादले किए गए। नए हल्के को समझने और तालमेल बिठाने में पुलिस अफसरों को कुछ वक्त लगेगा, और हो सकता है अपराधी इसका फायदा उठा रहे हों, लेकिन थोक में तबादला क्या सोचकर किया गया? पुलिस के कामकाज में राजनीतिक हस्तक्षेप की शिकायत पुरानी है, और इसी के मद्देनजर सोली सोराबजी समिति ने वरिष्ठ पुलिस अफसरों का कम से कम 2 साल तक तबादला न करने और उनकी पदोन्नति, निलंबन आदि के लिए एक स्वायत्त बोर्ड बनाने की सिफारिश की थी। सोराबजी समिति की सिफारिशें सर्वोच्च न्यायालय की कई बार की हिदायत के बावजूद राज्य सरकारों ने लागू नहीं होने दी। पर उत्तर प्रदेश के मामले में सबसे खटकने वाली बात यह है कि पुलिस अफसरों के काम में राजनीतिक दखलंदाजी के अलावा पुलिसकर्मियों पर हमले की भी कई घटनाएं हुई है, और कई मामलों में आरोप राजनीतिकों पर है। सहारनपुर में एसएसपी के निवास को घेर लेने वाली भीड़ को खुद वहां मौजूद रहकर उकसाने का आरोप सत्तारूढ़ पार्टी के एक सांसद पर ही लगा था। क्या इसी तरह से भाजपा उत्तर प्रदेश को भयमुक्त बनाना चाहती है? भय का माहौल। www.jinsetta.com भय का माहौल। गोहत्या रोकने के नाम पर भीड़ द्वारा की जाने वाली हत्याओं के खिलाफ पूरे देश से आवाजें उठने लगी है। दिल्ली के जंतर मंतर पर लोगों ने धरना दिया। राष्ट्रपति ने भी इस पर क्षोभ व्यक्त करते हुए कहा कि हमें बुनियादी सिद्धांतों के प्रति सजग रहना चाहिए, मगर केंद्र सरकार अब भी इसे लेकर गंभीर नजर नहीं आती। वह इन घटनाओं को कानून योजक चिन्ह व्यवस्था का मामला बताते हुए दोष राज्य सरकारों के मत्थे मढ़कर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त महसूस कर रही है। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने गोवा में यह साबित करने की कोशिश की कि कांग्रेस के शासनकाल में ऐसी हिंसक घटनाएं अधिक हुई।
मगर हकीकत यह है कि केंद्र में भाजपा की सरकार बनने के बाद गोरक्षा के नाम पर भीड़ के रूप में हमला कर लोगों को मार डालने की घटनाएं तेज हुई है। ऐसी घटनाएं उन राज्यों में अधिक हुई है जहां भाजपा सत्ता में है। यह भी छिपी बात नहीं है कि इसमें अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को अधिक निशाना बनाया जा रहा है। मगर प्रधानमंत्री सहित भाजपा के कुछ नेता इन घटनाओं पर महज रस्मी बयान देकर अपना कर्तव्य पूरा समझ लेते रहे हैं। कहीं भी उपद्रवियों में कानून का भय नजर नहीं आता। उत्तर प्रदेश के दादरी में मोहम्मद अखलाक की हत्या के बाद देश भर में विरोध के स्वर उभरे, मगर ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाने के उपाय तलाशने के बजाय उस पर पर्दा डालने का प्रयास अधिक हुआ। हर मसले पर ट्वीट करने वाले प्रधानमंत्री ने तब कुछ नहीं कहा। गुजरात में मरी गाय का चमड़ा उतारने ले जा रहे दलितों को पीठ योजक चिन्ह पीट कर मार डाला गया तो एक बार फिर देश भर में रोष उभरा। उसके बाद प्रधानमंत्री ने जरूर गोरक्षा के नाम पर हिंसा करने वालों को कड़ी नसीहत दी थी, पर उसका कोई असर नहीं दिखाई दिया। अब स्थिति यह है कि गोरक्षा के नाम पर आए दिन हिंसा होने लगी है। इसके अलावा भी किसी न किसी बहाने अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़े हैं। हरियाणा में रेवाड़ी के लोगों ने इस बार ईद नहीं मनाकर इस बात को रेखांकित किया कि वे निहायत असुरक्षित माहौल में जी रहे हैं। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर गोरक्षा के नाम पर उपद्रव को अनुचित बताया, पर उसका असर भी उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर नहीं दिख रहा। अमित शाह के इस बयान से भी भला उन्होंने क्या प्रभाव ग्रहण किया होगा कि भीड़ द्वारा हिंसा की घटनाएं कांग्रेस के शासन में अधिक हुई। अब कई घटनाओं में भाजपा कार्यकर्ताओं के शामिल होने के प्रमाण सामने आ चुके हैं। हाल में झारखंड में हुई हत्या के मामले में भाजपा के एक जिम्मेदार नेता की गिरफ्तारी इसका ताजा उदाहरण है। इसके बावजूद अगर भाजपा आलाकमान इस बात पर पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं कि उनके कार्यकर्ता ऐसे उपद्रवों में शामिल होते हैं और अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाते हैं, तो यह पार्टी की छवि के लिए अच्छा संकेत नहीं माना जा सकता। यह सही है कि गोरक्षा संबंधी कानून लगभग सभी राज्यों में बने हुए हैं, पर उनका पालन कराना राज्य सरकारों का दायित्व होना चाहिए, न कि कुछ संगठनों को अधिकार मिल जाता है कि वे भीड़ के रूप में इकट्ठा होकर हिंसा के जरिए इसका पालन कराएं। इस मामले में केंद्र सरकार को उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को कड़े शब्दों में हिदायत देने से क्यों गुरेज होना चाहिए। हिंदी न्यूज से जुड़े अपडेट और व्यूज लगातार